हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द आइज हैबिट, जो कि क्लास 7 JCRT इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। मोस्ट ऑफ अस विजिट आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस। तो बच्चों, हम में से बहुत सारे लोग जो हमारे रिश्तेदार या दोस्त जो कि हम में से बहुत दूर में रहते हैं, हम उनसे मिलते हैं। लॉन्ग जर्नीज़ बाय बस और ट्रेन प्रोवाइड अस गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो हम जो लंबी यात्रा करते हैं बस या ट्रेन द्वारा, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, एक अच्छा अवसर प्रदान करती है टू मीट न्यू पीपल, कि नए नए लोगों से हम लोग मिल सकें। दो वी कम अक्रॉस मैनी को पैसेंजर्स, यद्यपि हम लोग कई सहयात्री से हम लोग मिलते हैं। सहयात्री को पैसेंजर का मतलब होता है सहयात्री। वी रिमेंबर अ फ्यू ऑफ देम बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस। पर हम कुछ को ही याद रख पाते हैं क्योंकि उनमें कुछ विशिष्टता होती है, कुछ खास बातें होती हैं। नाउ रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट टू सच को पैसेंजर। तो ये एक दिलचस्प कहानी है ऐसे ही दो को पैसेंजर के बारे में जो कि ट्रेन में मिलते हैं। इनमें बातें होती है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या बातें करते हैं अभी। तो इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है, पर उनका जन्म इंडिया में हुआ है। वो इंडिया में ही पले बड़े हैं। अब जो कहानी हमें सुना रहा है वो एक लड़का है जो कि नैरेटर है। तो वो आप देख सकते हैं कि वो हाथ में स्टिक पकड़ा हुआ है और आंखों में काला चश्मा लगाया हुआ है, यानी कि वो अंधा है। तो नैरेटर इस स्टोरी में अंधा रहता है और वो ट्रेन में जो हुए उनसे इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में वो बताता है। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। तो कह रहे हैं कि वो रोहाना तक ट्रेन के कंपार्टमेंट यानी कि जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसमें वो अकेले थे। देन ए गर्ल गॉट इन, तभी एक लड़की आती है। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। तो उन्होंने एक कपल को देखा। कपल का मतलब होता है जोड़ा। वो ऐसा लगा कि वो उस लड़की के माता पिता हैं। एज दे सीम्ड एंजियस अबाउट हर कम्फर्ट। तो उनको देख के लगा कि वे बहुत एंजियस यानी कि चिंतित, उसकी कंफर्ट को सुविधा को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रही थी। वुमेन गैव द डिटेल इंस्ट्रक्शंस। जो महिला थी वो डिटेल में इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दे रही थी। एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, कहाँ उसके सामान को रखना है। when to lean out of the window, कब खिड़की से बाहर झांकना है। and how to avoid speaking to the strangers, और कैसे strangers का मतलब होता है अजनबी, कैसे अजनबियों से बात करने से बचना है। out of the station, ट्रेन जो है स्टेशन से निकलती है। as I was totally blind at that time, तो नैरेटर कह रहे हैं कि मैं उस समय पूरी यानी कि संपूर्ण रूप से अंधा था। totally blind का मतलब होता है अंधा। My eyes were sensitive only to light और darkness। तो उनकी जो आँखें थी सिर्फ और सिर्फ यही सेंस कर पाती थी, यानी कि ये आभास कर पाती थी कि अंधेरा है या उजाला है। लाइट का मतलब होता है उजाला, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। I was unable to tell how the girl looked like। अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर अंधा रहेगा तो वो कैसे देख पाएगा। तो वैसे ही नैरेटर भी कुछ देख नहीं पाए थे लड़की का चेहरा को। बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर्स, पर मुझे पता है कि वो स्लीपर्स पहनी हुई थी। स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल। तो उनको कैसे पता चला कि चप्पल पहनी हुई थी। बाय द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। हील्स का मतलब होता है एड़ी। तो वो चप्पल पहनी हुई थी वो एड़िया को स्लैप कर रही थी, यानी कि एड़िया से टकरा कर चट चट का आवाज़ निकाल रही थी। तो इससे पता चल जाता है। आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। तो ये आवाज़ उनको उस लड़की का आवाज़ और चप्पल से जो निकलने वाली आवाज़ है वो नैरेटर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी को कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो अब उनसे बात भी करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। यहाँ पे नैरेटर पूछते हैं कि क्या आप पूरा देहरा तक जाने वाले हैं, देहरा तक जाएंगे। तो फिर I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her। तो उनको ऐसा लगता है कि वो शायद
थोड़ा डार्क कॉर्नर का मतलब होता है थोड़ा किनारे अंधेरे में बैठे हुए थे। इस कारण उसका जो आवाज़ है वो स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकना, तो आवाज़ चौंका देती है लड़की को। सी गैव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, तो वो थोड़ा चौंक जाती है, फिर कहती है आई डिड नॉट नो एनीवन एल्स वाज हियर, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पहले से ही कोई है, ऐसा कहती है वो लड़की। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see. Often का मतलब होता है अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी आंखें अच्छी होती है, आईसाइट का मतलब होता है दृष्टि, तो जिनकी अच्छी दृष्टि होती है वो पीपल फेल हो जाते हैं यह देखने में क्यों व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज, ऐसा इसलिए होता है, उनका मानना है कि उनके पास लेने के लिए काफ़ी चीज़ होती है, ऐसे में वो क्या होते हैं कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, जबकि जो पीपल देख नहीं सकते और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स का मतलब होता है ज़रूरी चीज़ें, तो जो लोग देख नहीं पाते या कम देख पाते हैं तो उन्हें जो ज़रूरी चीज़ें वही सबको उन्हें लेना पड़ता है, वही चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। Whatever registers tellingly on their remaining senses, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ और सेंसेस का मतलब होता है ज्ञान इंद्रियाँ, तो उनके पास जो बची हुई ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं उनके द्वारा जो ले पाती हैं, रजिस्टर का मतलब होता है दाखिल, तो जो उनके द्वारा दाखिल होती है उन्हीं चीज़ों पे वो ध्यान देके अपना काम करते हैं। आई डिडंट सी यू आइदर आई सेड, तो अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मैंने भी आपको नहीं देखा था, बट आई हेard यू कम इन, पर मैंने सुना कि आप यहाँ पे आए। आई वंडर्ड इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट, तो यहाँ पे नरेटर सोचते हैं कि अगर मैं प्रिवेंट करूँ या फिर रोकूँ, मतलब वो रोकना चाहते थे लड़की को ये जानने देने से कि मैं अंधा हूँ, आई वॉज ब्लाइंड प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, तो वो क्या करते हैं कि अपने सीट पे ही बैठे रहते हैं। आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, तब यहाँ पे लड़की कहते हैं कि मैं सहारनपुर पे ही उतरने वाली हूँ और मेरी जो आंटी है वो मिलने वाली हूँ वहाँ पे। वेयर आर यू गोइंग सी आस्क्ड, अब यहाँ पे लड़की पूछती हैं नरेटर से कि आप कहाँ जा रहे हैं। नरेटर तब कहते हैं टू देहरा एंड देन मसूरी, कहते हैं कि पहले देहरा जाऊंगा फिर देहरा से मसूरी जाऊंगा। ओह हाउ लक्की यू आर, अब यहाँ पे लड़की कहती है कि ओह आप कितना भाग्यशाली हो, लक्की का मतलब होता है भाग्यशाली। आई विश आई वॉज गोइंग टू मसूरी, काश, आई विश का मतलब है काश, आई वॉज गोइंग टू मसूरी, मैं भी मसूरी जा रही होती। आई लव द हिल्स का मतलब होता है पहाड़, मुझे वो पहाड़ काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली इन अक्टूबर, ख़ास तौर पे अक्टूबर के समय में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, जी हाँ, नरेटर यहाँ पे कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यानी कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, वो थोड़ा याद करते हुए कहते हैं द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालियाज, जो पहाड़ है वो कवर्ड यानी कि ढका हुआ होता है, वाइल्ड डालिया जो कि एक फ्लावर का नाम है, इसे ढका हुआ होता है। द सन इज़ डिलीशियस, जो सूरज है वो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे डिलीशियस का मतलब होता है अच्छा या सुंदर। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर, और रात के समय पे आप लॉग फायर यानी कि जलती हुई लकड़ी के सामने बैठ के सेक सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, बच्चों टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं उन्हें पर्यटक कहा जाता है, तो अधिकतर जो पर्यटक होते हैं उस समय जा चुके होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, जो सड़कें होते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, यानी कि सुनसान। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, तो कहते हैं कि जी हाँ अक्टूबर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। थैंक यू।